एक ही बारिश में धुलते अयोध्या के विकास की। जी हां, 6 महीने पहले अयोध्या नगरी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा किया गया था। बीजेपी की राज्य और केंद्र के डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया था। राम मंदिर के उद्घाटन के समय जो अयोध्या नगरी चमकती दमकती खिली निखरी नजर आई थी, 6 महीने बाद ही उसकी रौनक पर जैसे बट्टा लग गया। मॉनसून अभी आया नहीं और अयोध्या बदहाल है और विकास पर सवाल उठने लगे। अयोध्या में जगह जगह पानी भर रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर रामपथ तक पानी भरा हुआ है। सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। विपक्ष कह रहा है कि भगवान श्री राम के नाम पर छल हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं राम नगरी अयोध्या पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये 6 महीने पहले की अयोध्या नगरी है, जो दिखने में वर्ल्ड क्लास लगती है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो अयोध्या के विकास के लिए पूरे 30,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की, उसने अयोध्या की काया पलट करके रख दी है। राम मंदिर उद्घाटन के 6 महीने बाद अयोध्या नगरी की सूरत कैसे बदल गई, अयोध्या का विकास कैसे डूब गया, 787 करोड़ रुपए के खर्च से बना रामपथ गड्ढे गड्ढे क्यों हो गया। 6 महीने में ही अयोध्या की तस्वीर ऐसी होगी, किसी ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। ना तो अयोध्या वासियों ने, ना श्रद्धालुओं ने और ना ही देश के बाकी लोगों ने। लेकिन प्री मानसून की छटाक भर बारिश ने जैसे अयोध्या के विकास को न सिर्फ खो डाला है, बल्कि अयोध्या में ठेकेदारों, इंजीनियरों, अफसरों और कमेटियों ने कैसा काम किया और करवाया है, उसको भी पानी पानी कर दिया है। और अयोध्या में हुए विकास कार्यों पर सवाल उठने लगे। ये हाईटेक सिटी नहीं, बल्कि यूं कहा जाए जलटेक सिटी बनने वाली है। जल में तैरने वाली अयोध्या द्वारिका बनेगी। अंदर जाइए, डुबकी लगाइए और फिर ढूंढ के आइए कि कहाँ रामलला है, कहाँ हनुमानगढ़ी है। ये स्थिति बना दी गई है। कायदे से तो अगर अयोध्या में वाकई ईमानदारी और अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के मकसद से काम हुआ होता, तो आज अयोध्या से धसी हुई सड़कों, दरिया बनी सड़कों की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। वाकई अयोध्या में राम मंदिर अद्भुत बना है। विश्व भर में राम मंदिर की चर्चा हो रही है। लेकिन बात तो अयोध्या को विश्व की सुंदरतम नगरी बनाने की भी हुई थी। तो क्या जो अयोध्या की तस्वीरें आज नजर आ रही हैं, यही विश्व की सुंदरतम नगरी है? दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को बनाना, इस उद्देश्य से आज प्रातः काल से मैं, मेरे सहयोगी मंत्री, जनप्रतिनिधि और 12 विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण सुबह से ही इन सब कार्यों को लेकर के अयोध्या में बैठ करके विभिन्न योजनाओं का मौका मुआयना कर रहे हैं। विभिन्न स्थलों पर जाकर के कार्य की प्रोग्रेस को भी देख रहे हैं और उन कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कैसे अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित किया जाए, इस पर कार्य कर रहे हैं। यह है राजकीय श्री राम चिकित्सालय अयोध्या धाम। देखिए कैसे पानी भरा है। और ये है वो रामपथ, यानी राम मंदिर जाने का मुख्य रास्ता। दरिया बने इसी रामपथ पर 787 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया गया। ये देखिए सड़क पर पानी भरा है, गाड़ियां पानी में चल रही हैं, लोग पानी में होकर ही रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। चलो मान भी लें कि बारिश का पानी निकलने में देरी हो गई, तो राम नगरी अयोध्या में जगह जगह हुए इन गड्ढों पर कौन जवाब देगा? देखिए सड़क पर गड्ढे को पहले तो ताजा ताजा भरा गया और पुलिस बैरिकेड लगा दिया गया। फिर भी बात नहीं बनी तो जेसीबी से गिट्टी वाली डस्ट डाली गई ताकि सड़क फिर से न धंसे। अब इस पर कौन जवाब देगा? ठेकेदार, इंजीनियर? अरे इंजीनियर साहब क्या जवाब देंगे, उनका खुद का कार्यालय डूबा हुआ है। रामनगरी अयोध्या के इस वर्ल्ड क्लास विकास पर वहां के निवासियों का धैर्य भी अब जवाब दे रहा है। वो भी अयोध्या को धोने वाली बारिश की तरह अयोध्या को हाईटेक सिटी बनाने वालों पर बरस रहे हैं। सारी सड़कें टूट गई हैं अयोध्या की, वही तोड़ी जाती हैं, वही बनाई जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, बनाई जाती हैं, तो पानी बह नहीं रहा है।
पानी जाम हो गया, सारे नाले चौक हो गए। विधायक सांसद सब मगन है अपने, विधायक तो मगन रहने वाला आदमी, उसको मतलब नहीं है। सांसद जी चले गए, अच्छे आदमी थे लेकिन जाना था, चले गए। अयोध्या कोई सिटी नहीं बन पाएगी। अयोध्या रामलला की कृपा से पौराणिक सिटी रहेगी। एक दिन यही स्थिति रहेगी तो मां सरयू बढ़ेंगी और जितना ये विकास का नकली भांडा है फोड़ देंगी, और फूट रहा है, ये बचेगा नहीं। आपको बता दें कि अयोध्या की ये दुर्गति अभी प्री मानसून की बारिश ने की है, जबकि मानसून को आना भी बाकी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 26 से 29 जून के बीच मानसून दस्तक दे सकता है। सोचिए, जब मूसलाधार बारिश होगी तो रामनगरी के वर्ल्ड क्लास सिटी वाले दावे का क्या होगा। अब आपको दिखाते हैं अयोध्या में किस प्रोजेक्ट पर कितने पैसे खर्च किए गए। एयरपोर्ट पर 1450 करोड़ रुपए खर्च हुए, रेलवे स्टेशन पर 724 करोड़ रुपए, अयोध्या रिंग रोड पर 4793 करोड़ रुपए, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर 1140 करोड़ रुपए, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर 773 करोड़ रुपए, रामपथ पर 787 करोड़ रुपए, टाउनशिप पर 2180 करोड़ रुपए, पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार पर 170 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेज पर 245 करोड़ रुपए। अब सवाल यह है कि अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर को बनाने के लिए देश के जाने माने और वर्ल्ड क्लास इंजीनियरों से राय ली गई, तो क्या अयोध्या नगरी के विकास को सिर्फ जेबें भरने वाले ठेकेदारों के जिम्मे छोड़ दिया गया? सवाल तो राम मंदिर की छत से पानी टपकने पर भी उठा, हालांकि उसका जवाब श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट ने दे दिया। लेकिन जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है, उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है। ये प्री मानसून की बारिश थी, वाटर प्रूफिंग चल रही है, ऊपर वायरिंग का काम भी चल रहा है, पाइपलाइन लगी रहती है, मैकेनिक्स कुछ कहीं काम पूरा आधा करके जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऑल ऑफ सडन जब बारिश होती है कहीं से थोड़ा पानी आ सकता है। पानी टपकने की व्यवस्था नहीं है, वो बंद रहेगा। पानी निकासी की कोई व्यवस्था का कोई सवाल ही नहीं। ऊपर भी छत पड़ रही है, प्रथम मंजिल की छत पड़ने के बाद नीचे सारी चीजें वाटर प्रूफिंग के बाद कुछ नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ी सी बारिश में डूबते अयोध्या के गली मोहल्लों को भी देख लीजिए, बिजली बॉक्स डूबा है। सोचिए, अगर कोई तार शॉर्ट हो जाए तो करंट फैल सकता है। कैसे घरों के अंदर तक पानी भरा है, बेडरूम लबालब है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा घर दरिया के माफिक नजर आ रहा है। इस पर अयोध्या के मेयर भौगोलिक स्थिति समझाने लगते हैं। देखिए, रामपथ पूरी दुनिया ने रामपथ की चमक 22 जनवरी को देखी है। पूरी दुनिया रामपथ की सुंदरता से प्रभावित हुई है। ये 13 किलोमीटर का रामपथ, ऐसा किसी महानगर में इतना लंबा पथ और इतना सौंदर्य से युक्त व्यवस्थित पथ कोई नहीं है। कुछ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो वो समय के साथ एक बरसात, पहली बरसात, दूसरी बरसात में सभी रोडों के साथ आती हैं और उनको भी समय रहते हम लोग उसको टैकल करते हैं और उसको ठीक करते हैं। तो रामपथ कुल मिला के हमारी बड़ी उपलब्धि है और उसमें कहीं कोई विसंगति आती है तो उसे ठीक किया जाता है। स्मार्ट नगरी बन रही अयोध्या मानसून की पहली बरसात भी नहीं झेल सकी। रात को हुई झमाझम बारिश की वजह से अयोध्या पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लेकर राम मंदिर से 200 मीटर दूरी पर स्थित जलवानपुरा कॉलोनी पूरी तरह से जलमग्न की स्थिति में। जलवानपुरा के लोग कमर भर पानी में चलने को मजबूर हैं। सवाल यही है, ये कैसा विकास है? आज तक ब्यूरो।